तो आगे पढ़ते हैं आज, है ना। ठीक है ना, डिस्कशन फिर कर लेंगे बाद में। तो एमओडी चल रहा था हमारे ना। तो कोई सवाल दिया था शायद करने के लिए मैंने ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर वाला। तो उसका डेरिवेटिव निकालना था हमें, और फिर उसकी रेंज निकालनी थी, है ना। तो डिवाइड बाई एक्स तो निकाल लिया होगा हमने। तो उसका डिवाइड बाई एक्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो सिंस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसको ऐसा लिख लिया मैंने ना, डिफरेंशिएट करने के लिए। अब ये सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें अपन। तो यहाँ से डिवाइड बाई एक्स निकाल सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये टेन इनवर्स का काम खत्म हो गया। अब एक्स का दोबारा करेंगे तो वन आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, पहले पावर को आगे लेके आ जाएंगे, फिर पावर में से एक कम कर देंगे। ये पावर में से एक कम कर दिया। अब जिस पर पावर लगी हुई इस पावर का काम खत्म हो गया इसके बाद। अब जिस पर पावर लगी हुई उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। तो इन टू वन का तो जीरो आएगा, और एक्स स्क्वायर का टू एक्स आ जाएगा, है ना। ये डिफरेंशिएट कर दिया ऐसे। उस टू को टू से कैंसिल कर दो। इस टू को मैंने टू से कैंसिल कर दिया। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं प्रॉपर्ली अपन। तो ये आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस से आ जाएगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर थ्री बाई टू। तो ये ऐसा लिख लिया मैंने इसको, मतलब इसका एलसीएम ले लो आप। तो एलसीएम पूरा ही आ ही जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर थ्री बाई टू। यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दिस इज डिवाइड बाई डी एक्स। अब हमें क्या डिवाइड बाई एक्स निकालना था ना और इसकी रेंज निकालनी थी। इसका डोमेन क्या है, जो फंक्शन दिया हुआ है इसका डोमेन है आर। इस फंक्शन का डोमेन आर है, और हम देख सकते हैं इस पूरे आर के अंदर ये डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब वो ये भी पूछ सकते थे कि आइडेंटिफाई दैट दिस फंक्शन इज वन वन और मेनी वन। वो ये भी पूछ सकते थे। ये सब हम वन वन मेनी वन के लिए भी हम डिफरेंशिएट किया करते थे। ये काम हम मतलब पहले से ही करते थे। डिफरेंशिएशन बड़े पढ़ अब रहे हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन पहले भी किया है हमने ना। तो ये डिफरेंशिएट कर दिया, और अभी दिखा सकते हैं कि पूरे डोमेन के अंदर ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। और इसका मतलब ये अपने डोमेन में हमेशा वन वन फंक्शन है, और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का यूज करके मैं इसकी रेंज भी निकाल सकता हूँ ना। क्योंकि अगर एक्स जीरो होगा ना, अगर एक्स जीरो होगा वैसे तो हम देख सकते हैं ये वैल्यू हमेशा एक्स से बड़ी आएगी। या चाहो तो स्टेप बाय स्टेप देख लो कि अगर एक्स जीरो है तब भी ये पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है तब भी ये पॉजिटिव है, और अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर से बड़ी है, इसलिए उसका अंडर रूट एक्स से बड़ा आएगा। तो दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर, ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर। हेंस ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, और ये वन वन हो गया। अब इसकी रेंज निकालनी है, तो इसकी रेंज निकाल सकते हैं डायरेक्टली। कहीं जीरो नहीं आएगा, कहीं इसमें मैक्सिमा नहीं आएगा, कहीं मिनिमा नहीं आएगा। अब इसकी रेंज को निकाला जा सकता है ना। रेंज निकालने के लिए हम देख सकते हैं कि जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है ना। जीरो पर वन आ रहा है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इंक्रीज करते करते कहाँ जाएगा ये देखना है अपने को। तो हम लिमिट निकाल रहे हैं एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर, और अगर मैं एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट निकालूंगा तो इन्फिनिटी पर ये कितना आएगा, ये कितना आएगा। क्योंकि तो नीचे लिखा हुआ है ना, ये वन अपॉन अंडर रूट, ये इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी की पावर माइनस हाफ, तो ये जीरो आ गया है। तो दिस इज इन्फिनिटी, वाई इज अप्रोचिंग टू वर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। तो इंक्रीज करते करते ऐसा नहीं है कि ये इन्फाइनेट पे चला जाएगा, हालांकि पाई बाई टू के बराबर कभी आएगा नहीं। और ऐसे ही अगर मैं एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फाइनेट पे लिमिट निकालूंगा, तो एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फाइनेट पे कितना आ जाएगा, ये माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फाइनेट पे लिमिट निकालूंगा तो वाई विल अप्रोच टुवर्ड्स माइनस पाई बाई टू, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पर ये पाई बाई टू हो, माइनस पाई बाई टू होगा, तो ये वापस जीरो आ जाएगा। तो बस यहाँ डायग्राम बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमेशा इंक्रीज कर रहा है, डायग्राम ऐसा बन जाएगा इसका। वो प्लस पाई बाई टू हो रही है, माइनस पाई बाई टू। तो इसकी रेंज निकाल ली, वन वन चेक कर लिया, डिफरेंशिएट कर दिया। रेंज इज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये इसकी रेंज आ जाएगी। वन वन चेक कर लिया, मैनी वन चेक कर लिया, इंटू ऑन टू चेक कर लिया, रेंज निकाल ली।
इन्वर्टिबल फंक्शन है मतलब इसका मतलब है ना, और हमने डेरिवेटिव भी निकाल लिया, डेरिवेटिव का यूज करके सब कुछ निकाल लिया हमने ना, तो इस तरह से निकाल सकते हैं इसको। एक और लिखे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व at x is equal to minus pi by 2. Find the equation of tangent to the curve at x is equal to minus pi by 2. Equation of tangent to the curve at x is equal to minus pi by 2. Equation of tangent